बात को मनवाना हो या फिर अपने खिलाफ कोई भी बयानबाजी हो जाने पे उस पे खफा हो जाना हो, तो उसका बदला किस तरीके से लिया जा सकता है, ये कोई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीख सकता है। आजकल वो इसी तर्क पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका में अभी इस समय लोकतंत्र जमीन पर रख दिया गया है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं बचा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने व्यापार की नीतियों को लगाते हुए अमेरिका की संवैधानिक नीति को तोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के लोग अब उनसे पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। अमेरिका के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से पूरी तरीके से खफा हो चुके हैं। और इस समय ट्रंप के निशाने पर ट्रंप की घड़ी की सुइयां हमेशा भारत पर ही डटी हुई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया, और जो कि वो भारत विरोधी बयान था। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को धमकियां देते हुए कहा कि हमने पहले ही टिम कुक को बता दिया था कि वो भारत से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हटा के अमेरिका में वापस लाएं, और उन्होंने एक बार फिर से ये कहते हुए ऐलान कर दिया कि अगर टिम कुक ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाता है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप किसी दानव की तरह अमेरिका को नष्ट करने पे तुल चुके हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। उनका हालांकि वे वादा था कि अब फर्स्ट अमेरिका ग्रेट अगेन, हालांकि उन्होंने उसको किनारे पर रख दिया है, और इस समय फर्स्ट ट्रंप नीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को कितनी तेजी से ग्रो कर सकें। वो चाहते हैं कि ये उनका लास्ट कार्यकाल है, और उसको जाते जाते वो इस बार चाहते हैं कि अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला दें। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर पाकिस्तान के बड़ा बयान हो, चाहे वो 22 मई को क्रिप्टो करेंसी की बड़ी पार्टी अमेरिका में किए जाना हो, जबकि वहां की जनता पूरी तरीके से इसका विरोध कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कुक को बड़ी धमकियां देते हुए कहा कि अगर एप्पल ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की इस रणनीति में एप्पल को पूरी तरीके से नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि एप्पल इतनी जल्दी किसी चीज को लेकर फैसला नहीं लेगा, और ये उम्मीद भी है कि एप्पल भारत से अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर एप्पल भारत से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाकर अमेरिका ले जाता है तो उसकी मार्केटिंग खत्म हो सकती है, और एप्पल का जो पूरी दुनिया में शौक है वो लोगों के अंदर से खत्म हो सकता है। क्योंकि जिस एप्पल को बनाने में अभी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यहाँ पर एकदम कम लागत में आ रही है, अगर वो अमेरिका में जाती है तो उसकी लागत अधिक हो जाएगी। तो जो एप्पल फोन, जो आईफोन हम और आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए में परचेस कर रहे हैं, उसी आईफोन को 2.5-3 लाख रुपए में एप्पल को बेचना पड़ेगा, जो कि पूरी तरीके से नामुमकिन है। हालांकि भारत इससे पूरी तरीके से तैयार है। भारत के बाजार में अब मैन्युफैक्चरिंग एक हब बन चुका है, और भारत किसी भी तरीके से हर एक चुनौतियों को लड़ने के लिए तैयार है। भारत का ये माइंडसेट पहले से बना हुआ है, अगर ट्रंप किसी भी चीज का बड़ा ऐलान करते हैं तो हम उसका तोड़ लेकर आएंगे। और भारत की कंपनियां, भारत की बाजार ये इंतजार कर रही हैं, जिस समय एप्पल यहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हटाने का ऐलान करेगा, उसी वक्त भारत की बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियां यहां पर निवेश करना शुरू कर देंगी। तो एप्पल को इस तरीके से भारत का एक बड़ा बाजार खत्म हो जाएगा, और एप्पल को पूरे देश में बड़ी टक्कर देने के लिए भारत की कंपनियां खड़ी हो सकती हैं। दरअसल आइए समझते हैं कि ट्रंप का ये भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन, लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी देना, ये ऐसा अचानक क्यों होने लगा है। दरअसल इसके पीछे का कारण है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जाना, और राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा F-60 का ऐलान करना, और उसके बाद भारत F-60 को ना लेना। और वहीं पर मध्यस्थता के बीच ट्रंप ने बार बार ऐलान किया कि हमने मध्यस्थता करवाई, हमने करवाई, लेकिन भारत ने उसे पूरी तरीके से इनकार कर दिया। और इस समय भारत के तेज तर्राक, आंखों से बिजलियां उगलने वाले विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उस समय अमेरिका में ही था, और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, और उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया है। उसमें अमेरिका का कोई भी रोल नहीं था। इन सब बयानों के बाद ट्रंप और भी तेजी से तिलमिला उठे हैं, और ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अब हम किसी भी तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में वो अपने ही बेटे यानी कि
कुक को पकड़ते हुए कहा कि अब आपको अपने पड़ोसियों के साथ नहीं खेलना है, आपको घर में ही रहना है और घर में ही खेलना है। यानी कि अब एक तरीके से समझा जाए कि उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तो इसलिए वो अब अपने ही देश की कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप के इस बार कार्यकाल में आने के बाद टैरिफ का जो मुद्दा है वो बड़ी तेजी से उठ रहा है। देश के छोटे छोटे बच्चों को टैरिफ का मतलब पता हो चुका है। जिनको ये पता नहीं था कि टैरिफ होता क्या है, किस तरीके से लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, उन सबको इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। ये जनाब टैरिफ करके पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया इनसे डरने वाली नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया उस तरीके से रिएक्ट करने लगी तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। क्योंकि आप जिस देश के ऊपर टैरिफ लगाएंगे वो देश आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा। इस नीति पर भारत भी चलने लगा है। अभी थोड़े दिन पहले भारत ने यूएन को एक रिपोर्ट सौंपा जिसमें वो बताया कि अमेरिका की तरफ से हमारी स्टील पर जो 26% की टैरिफ लगाई जाती है उसको कम, नहीं तो भारत अमेरिका के भी कीमती सामानों पर भारी टैरिफ लगाएगा। तो इस तरीके से अनेक कारण हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात पर हाँ जी साहब करना नामंजूर हो, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं भारत उसे मानने से इनकार कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान है जो उनके स्वर में स्वर मिला रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रंप बिटकॉइन को पाकिस्तान में ले आकर उसकी बढ़ोतरी की है। हालांकि उसकी देखरेख अभी उनकी बेटी करती है और उसी की तरफ से बड़ी टीम को पाकिस्तान में भेजा गया और ट्रंप बिटकॉइन में बड़ा निवेश करने की बात थी, जिससे कहा गया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ी उछाल आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 22 मई को पूरे देश में बिटकॉइन पिज्जा दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में रात को ट्रंप ने एक शानदार पार्टी रखी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहां पर उपस्थित हुए। उनमें से एक चीन का नागरिक भी था जो है जस्टिन सन। 22 मई की रात को रखी गई इस क्रिप्टो पिज्जा पार्टी में ट्रंप के साथ साथ बड़ी दिग्गजों का वहां पर जमावड़ा, जिससे 25 से अधिक लोग ट्रंप से मुलाकात किया और उसी रात को ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रंप क्रिप्टो में 1258 करोड़ रुपए का निवेश करवाया। यानी कि वहां भी ट्रंप अपने बिजनेस नीतियों को लेकर एक्टिव रहे और वहां पर उस रात को ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी में 1258 करोड़ रुपए का निवेश करवा लिया है। हालांकि उस निवेशक में सबसे बड़ा निवेशक 790 करोड़ रुपए दिया है जस्टिन सन ने, जो कि चीन का नागरिक बताया जा रहा है। उन्होंने ही ये पोस्ट करके बताया कि अमेरिका की ट्रंप क्रिप्टो में इतना बड़ा इन्वेस्ट हमने किया है और वहीं से ये मामला उजागर हुआ। हालांकि अमेरिका के लोग इसका पूरी रात विरोध करते रहे और वहां के लोग ये चिल्लाते रहे कि अमेरिका को लूटने की कोशिश नहीं चलेगी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लूटा नहीं जा सकता। लेकिन ट्रंप चचा मानने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रंप को राजनीतिक नीतियों के साथ साथ अपनी बिजनेस नीतियों को भी लेकर आगे बढ़ना है और इस कार्यकाल में ट्रंप राजनीतिक नीतियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी बिजनेस नीतियों के पर्पस से वो हमेशा एक न एक दांव चलते रहते हैं। ये वही ट्रंप जनाब है जो 2024 से पहले क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थे। वो ना जाने कितने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ आवाजें उठाई और कितने ऐलान किए, और 2024 के बाद अचानक क्या हुआ कि इनका मन बदला और ये क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखने लगे और धीरे धीरे ये अपना एक अलग ही क्रिप्टो करेंसी ट्रंप क्रिप्टो करेंसी का ऐलान किया और उसी बिजनेस को अब लेकर बड़ी तेजी से सक्रिय दिख रहे हैं। बौखलाए ट्रंप अब इस कदर बेचैन हो चुके हैं कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आने वाले बाहरी छात्रों का बैन करना चाहते हैं। हालांकि वहां की कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया है, इनके फैसलों को पूरी तरीके से रोक दिया है, लेकिन ये बताता है कि ट्रंप किस कदर अपने फायदे को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, जिसके अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंच रहा है वो उन्हें नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, अमेरिका की क्या इकोनॉमी गिर रही है, अमेरिका कहां जा रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां पर भारत और चीन के विद्यार्थियों के माध्यम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 93 अरब डॉलर का योगदान मिलता है। अगर ट्रंप इस बात को लेकर चलते हैं तो ट्रंप को इसका भी फायदा नहीं मिलेगा और विदेशी छात्रों
का योगदान जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। उसके चलते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जनाब अभी किसकी सुन रहे हैं? अभी तो वो सिर्फ भारत भारत भारत, यानी कि उनकी जो घड़ी की सुइयां है वो इस समय भारत पे आके रुक चुकी है और उसके आगे वो जा ही नहीं रही है। भारत, चीन या फिर अन्य कोई देश हो जो उनके खिलाफ काम कर रहा है, जो उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, जो उनकी जी हजूरी नहीं कर रहा है, वो उसके खिलाफ बड़े एक्शन ले रहे हो, चाहे वो भारत हो, रूस हो, चीन हो या कोई अन्य देश हो। हालांकि आज के समय में भारत अब नए भारत के रूप में उभर रहा है। नया भारत अब किसी की सलामी नहीं ठोकने वाला, किसी की जी हजूरी नहीं करने वाला है। इसी को देखते हुए भारत ने कड़े एक्शन लिए हैं और अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर जवाब देने की जरूरत की है और ये होना भी चाहिए। अब ये बदलता भारत है, अब ये किसी की बात को सुनने वाला नहीं है दोस्तों। और आज के समय में भारत हर एक अपने ऊपर हुए वार का जवाब दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हथियार से वार हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो आर्थिक वार हो। किसी भी तरीके से भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार है और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। चाहे वो अब कुछ भी झेलने को पड़े, लेकिन भारत अब तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। वहीं पर अब जहां भारत और पाकिस्तान का एक तरफ युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आती है और भारत विश्व की चौथे अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाता है, जिसमें जापान को पछाड़ देता है। चौथे पे जापान था, पांचवें पे भारत था, लेकिन अब ये दशा बदल चुकी है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो कि 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जहां पर चीन का 19 ट्रिलियन डॉलर और वहीं अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वहीं भारत भी अब तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों अब ये नया भारत है, अब ये नया भारत किसी की नहीं सुनने वाला है। अब ये नया भारत दुश्मनों के आंखों में आंख मिलाकर जवाब देने की ताकत रखता है और ये नया भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश कर चुका है और ये खड़ा भी हो चुका है। और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप ट्रंप के इस कड़े एक्शन के बाद क्या कहना चाहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।